नमोस्तु आचार्य। अगला प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से आ रहा है। डॉक्टर गौरव पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न लिख रहे हैं कि हे आचार्य भगवान, अशुद्धि काल में महिलाओं का मंदिर, किचन इत्यादि में जाना निषेध क्यों हो जाता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। ये प्रश्न किसी आरिका से हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम समझा देते हैं, शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा से समझा देते हैं। स्त्री पर्याय का एक सबसे बड़ा दोष है महीने में अशुद्धि होना, और वो अशुद्धि सबसे ज्यादा अशुद्धि मानी गई है। संस्कार और संस्कृति और धर्म ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में महिलाओं को कुछ भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, या ऐसी स्थिति में महिलाएं जो स्पर्श करती हैं वो वस्तु अन्य किसी को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। और अगर स्पर्श करती हैं तो परिणाम ठीक नहीं है। रोग, शोक और कुसंस्कार इन स्पर्श आदि से स्वाभाविक रूप से जो इनको स्पर्श करता उन्हें प्राप्त होते हैं। पहले के समय में तो कोई देख ही नहीं पाता था उन्हें कि कहाँ है, और भोजन आदि बनाना, रसोई में जाना, सार्वजनिक स्थानों पर बैठना उठना, ये सब स्वयं से नहीं करते थे वो लोग। लेकिन एकल परिवार आ गए, ले दे के एक ही महिला है, अब कौन क्या करे। तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बिगड़ गया। चलता है चलता है, चलता चलता में सब चला हुआ हो गया। निषेध इसलिए है कि ऐसी अशुद्धि में अगर उनका बना हुआ भोजन, उनके स्पर्श के हुए वस्त्र, उनका स्पर्श हुआ स्थान आदि पर हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आत्मीय हानि के साथ साथ शारीरिक हानि, विचारों की हानि और पाप आश्रव तो नियम से होता है। इसलिए अच्छा ये है कि अशुद्धि के समय दूर रहना चाहिए, अलग से रहें, अलग से उनकी व्यवस्था हो, ताकि परिवार में ये समस्या रोगों की, अल्पायु की, अकाल मरण की, बहुत सारी प्रॉब्लम इस चीज़ों से खड़ी होती हैं, जो ना हो। इसलिए निषेध है, क्योंकि उनके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए कहा गया है कि वो दूर रहें, उनका स्पर्श आदि किसी से ना हो। नमोस्तु।